नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो यू फैमिली होती है उसका बदलाव किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी यू फैमिली। यू फैमिली में देखते हैं, अगर आपका यू सब्जेक्टिव केस में है तो फिर यू का बदलाव सब्जेक्टिव केस में ये आपने देखा इस तरह से करते हैं। ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, ही सी इट दे आई बी, या फिर यू ही रहेगा। ये चीज हम आपको पूरा इसमें समझाएंगे। ठीक है, अगर यू का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में है तो फिर यू आपका इन सब में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर पजेसिव केस में है, आपका यू फैमिली पजेसिव केस में है तो उसका बदलाव आप देख रहे हैं इस तरह से करते हैं। ये सब कुछ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर योर्स है तो योर्स का बदलाव आप देख रहे हैं इन सब में कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पे क्या करते हैं इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं ये सेल्फ फॉर्म में है तो सेल्फ फॉर्म का बदलाव हमेशा सेल्फ फॉर्म में करते हैं। ठीक है, किस तरह से आपका हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे देखो फिर हमने सेल्फ लिखा है, यानी कि अगर जो है सेल्फ फॉर्म सिंगुलर है तो उसका बदलाव सिंगुलर में करते हैं, अगर सेल्फ फॉर्म प्लूरल है तो उसका बदलाव भी प्लूरल में ही करते हैं। ठीक है, चलिए सीखेंगे और जानेंगे पूरी बातें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो आपके पास समय होना चाहिए और धैर्य से पूरा वीडियो देखिएगा, वरना फिर मैं क्या, मेरे पिताजी भी आपको नहीं सिखा सकते हैं। तो देखते हैं कि वाक्यों में आपका जो यू फैमिली है वो किस तरह से बदलता है। आज के बाद यू फैमिली आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो देखिए, आपको इतना तो पता है, ये आपकी आर बी है। ठीक है, और ये आपका है आर एस। ठीक है, अब जो आर एस है उसमें जो आने वाले जो प्रोनाउन हैं, अब जैसे यू अगर फैमिली है, यू फैमिली आपकी बदलेगी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको आप ऑब्जेक्ट को यहाँ फिलहाल में थोड़ी देर के लिए सब्जेक्ट मान लें, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से बदलाव करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ही का आप यहाँ 1 मिनट मान लें हिम, ही का मतलब हिम का ही मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके हिसाब से आप बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे यू आपका सब्जेक्टिव केस में लगा है तो यहाँ पे आपका ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस यू की जगह पे आपका ही आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका लगा है योर, योर की जगह क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हिज हो जाएगा, क्योंकि ये यू का योर पजेसिव केस होता है तो ही का हम लोग पजेसिव केस हिज लगा देंगे। ठीक है, और जो योर सेल्फ यहाँ पे लिखा है तो सेल्फ फॉर्म देख रहे हैं, जब यू हमारा ही में बदल चुका है तो यानी कि योर सेल्फ की जगह आपका लग जाएगा हिम सेल्फ। ठीक है, तो ये आपने देखा। दूसरे में हम लोग देखेंगे, दूसरे में ऑब्जेक्ट जो है आपका हर है। ठीक है, हर है तो हर के लिए आप इसका आप मान लेंगे सब्जेक्ट सी मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से आपको बदलाव करना है। फिर यहाँ देखा यू हमारा सब्जेक्टिव केस में लगा है तो सी का यहाँ सब्जेक्टिव केस आपका क्या लगेगा, सी ही लगेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं योर लगा है तो यहाँ इसका मतलब पजेसिव केस किसका, सी का, तो हर हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं सेल्फ फॉर्म लगा है तो यहाँ आपका हो जाएगा हर और सेल्फ। तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो आपका है देम, तो देम का यहाँ आप मान लेंगे दे, क्या मान लेंगे, दे मान लेंगे, क्योंकि दे के हिसाब से हम बदलाव करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यू लगा है, यू सब्जेक्टिव केस में तो यहाँ आपका दे, जो सब्जेक्टिव केस में है वो आपका दे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे योर लगा हुआ है, यहाँ आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ आपका दे का पजेसिव केस हो जाएगा दियर। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं यू, यू यानी सब्जेक्टिव केस में है, योर आपका पजेसिव केस में है, और योर सेल्फ आपका सेल्फ फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगा है योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स लगा है यानी कि आपका प्लूरल है तो यहाँ हो जाएगा देम और सेल्व्स। यहाँ भी आपका सेल्फ्स रहेगा, ऐसा नहीं देम सेल्फ हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
तो आई थिंक यहाँ से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ बाग को देखेंगे, फिर हमारा यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका इस बार ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का आप मान लेंगे आई। क्या मान लेंगे? आई, ठीक है। अब आई देख रहे हैं यहाँ पे, आई के ही सारे फॉर्म लगाएंगे। अब यू हमारा किस में है? सब्जेक्टिव केस में, तो आई हमारी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में यानी कि आई लग जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे योर है, यहाँ आपका क्या लगेगा? यहाँ आपका आई का लग जाएगा माई, ठीक है। और सेल्फ फॉर्म है तो इसका मतलब यहाँ आपकी हो जाएगी माई सेल्फ, ठीक। इस तरह से आप बदल देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं, फिर हमारा अश लगा हुआ है, अश का मतलब आप मान लेंगे यहाँ पे बी। क्या मान लेंगे? बी। अब बी का बदलाव किस तरह से करते जाएंगे देखिएगा। तो सबसे पहले तो यू है आपका सब्जेक्टिव केस में, तो ये सारी चीजें भाई हैं, तो यहाँ आपका बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए आपका हो जाएगा आवर, ओ यू आर, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे आवर योर शेल्फ्स लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा आवर सेल्फ्स। आज के बाद आपकी ये जो यू फैमिली है वो आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यू लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट जब यू लगा है तो इस यू में, इस योर में और इस योर सेल्फ में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि आपका यू का यू लिख जाएगा, योर का योर लिख जाएगा, योर सेल्फ का योर सेल्फ लिख जाएगा। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यू हो तो यू फैमिली में कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो यू हमने लिया है वो हमने लिया है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में है आपका जो यू है। हर जगह आपने देखा कि ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तीनों जगह यू है, तो इस यू को आप कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब देखो फिर हमने बताया यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है द गर्ल, द गर्ल का प्रोनाउन मान लेंगे आप सी। तो यहाँ आप सी कल्पना कर लेंगे सी है, क्योंकि सी का आपको यहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है? हर लगाना है। क्यों? यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यू आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है? द गर्ल है, तो यहाँ पे आपका यू की जगह लग जाएगा सी का ऑब्जेक्ट हर, ठीक है। अब नेक्स्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका है द बॉय, तो द बॉय का मतलब आप यहाँ क्या मान लेंगे? यहाँ मान लेंगे ही, ठीक है। तो ही का यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा देंगे, ठीक है। तो इस यू की जगह पे आपका आ जाएगा हिम। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे है आपका देम, देम का आप सब्जेक्टिव केस बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ज्यादा आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यू है, यू यानी कि दे का यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे देम, ठीक है। तो यहाँ आपका दे का देम यानी कि दे का ऑब्जेक्ट देम लग गया नहीं, यानी कि देख रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट यू होता है वो भी हमारा किस तरह से बदलता है, यहाँ आपने जाना, ठीक है। फिर यहाँ फिर एक बार हम देख रहे हैं, अब यहाँ भी आपका यू है, यहाँ पे आप सारी जगह यू देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये वर्ब के बाद यूज हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे बदलेंगे देखो, यहाँ आपका है मी, तो मी का मतलब मी पहले से ही ऑब्जेक्ट है, तो चाहे हम लोग यहाँ आई का ऑब्जेक्ट मी बना दें या हम लोग डायरेक्ट मी वहां से यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका मी हो गया। यहाँ पे आपका अस है, अस का आप डायरेक्ट यहाँ पे अस भी लिख सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही ऑब्जेक्टिव केस में है। और यू यहाँ पे है जिसका मतलब यहाँ पे आपका यू में कोई बदलाव नहीं होगा, यू को आप यू लिख देंगे, ठीक है। सब समझ में आ रहा होगा। अब इन वाक्यों में हम लोग देखेंगे हमने क्या लिया है, हर जगह लिया है योर्स। योर्स का बदलाव हम लोग किस तरह से करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए, फिर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपका लिखा है राम, तो राम का मतलब आप मान लेंगे राम हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। और एक वचन है तो इसका जो प्रोनाउन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। अब देखो यो जो योर्स है, यू यू योर और योर्स मतलब चौथे नंबर का है, तो यहाँ पे ही का जो पजेसिव है वो ये आपका चौथे नंबर वाला लग जाएगा हेज, यानी कि योर्स जो है वो आपका बदल जाएगा हेज में,
ठीक है। अब ये योर्स किस में बदलेगा, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है रामा। रामा का मतलब है लड़की, लड़की का मतलब यहाँ मान लेंगे सी, और सी का चौथा रूप यहाँ हो जाएगा आपका हर्ष। ठीक है, हर नहीं होगा बल्कि हर्ष होगा, तो यहाँ पे आपका हर्ष में बदल जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सावधान हो जाइएगा, द बॉयज लगा है, बॉय होता तो ही हो जाता, बॉयज है तो इसका मतलब यहाँ हम मान लेंगे दे। ठीक है, और दे का यहाँ पे चौथा पजेसिव केस क्या हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा। ठीक है, दियर और इसमें यस, यानी कि इसमें यस वाला फॉर्म लग रहा है तो सभी में यस वाला फॉर्म ही लगेगा। और क्लियर करने के लिए यहाँ आप फिर से देख सकते हैं योर्स लगा हुआ है, यहाँ भी योर्स लगा हुआ है। और तो हम इसमें आपको लास्ट में एक सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए मी है, मी का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर लेंगे आप, सब्जेक्ट बना लेंगे आई। अब आई का पजेसिव केस चौथा वाला यहाँ पे क्या लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये माइन में बदल जाएगा। ठीक है, योर्स किस में बदलेगा, माइन में। अस है, अस का मतलब यहाँ मान लेंगे आप बी, और बी का चौथा वाला पजेसिव क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। ठीक है, आवर्स, और तो इसका आपका आवर्स हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे यू दिया है तो एस यू ये योर्स दिया है, इसका क्या होगा कमेंट करिए। ठीक है, इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।